Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. Somehow I forgot the count कि ये कौन सा एपिसोड है 23rd एपिसोड. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कंसिस्टेंटली हमारे साथ मीनिंगफुल पे बने रहने के लिए. 23 हफ्ते बहुत बड़ी बात है. हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार आपका देने का. हम हमेशा ही उसका थैंक यू करते हैं आपसे, लेकिन हमेशा जितना भी थैंक यू कर दें उतना कम है. लेकिन थैंक यू सो मच हमारे एके बस के सारे ही सेगमेंट्स को बहुत प्यार देने के लिए. अभी रिसेंटली थ्रोबैक थर्सडे का सीजन 2 आया है. हम किसी वजह से वो हम इधर मेंशन करना भूल गए थे क्योंकि उस वक्त हम बड़ी जल्दी में थे. मैं चाहता हूं कि मैं उस थ्रोबैक थर्सडे के सीजन 2 के बारे में थोड़ा सा बता दूं. श्योर. थ्रोबैक सीजन 1 वाज ऑल अबाउट द क्लासिक पाकिस्तानी मूवीज. ठीक है, क्लासिकल जो मतलब हर एरा में अच्छी लगती है. बट सीजन 2 इज ऑल अबाउट हमारी लीडिंग लेडीज ऑफ लॉलीवुड. शुरू में इतनी जल्दी थी, हमें आइडिया नहीं, हम इसको वो नहीं कर पाए, जो है उसको हम अपने शो में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए. वो रीज़न ये थी कि मैडम नूरजहां की बरसी थी और हम उस बरसी जो थी और थर्सडे, क्योंकि थ्रोबैक थर्सडे को आता है, तो थर्सडे के साथ मीटअप करना था. उस मीटअप नहीं, वो दोनों इकट्ठे आ रहे थे, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा पॉइंट था कि हम उस सीजन को वहां से स्टार्ट करें फ्रॉम मैडम नूरजहां. और हमारी पाकिस्तान की पहली कह लीजिए कि हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टार है वो मैडम नूरजहां अनडाउटेडली. तो उसके बाद हमने मैडम नूरजहां पे एक वीडियो बनाई, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की. तो उसके बाद से हमने लीडिंग लेडीज के बारे में जो है वीडियोस बनाना शुरू कर दी. फिर सबिया खानम के बारे में बनाई, फिर उसके बाद हमने मीना शोरी के बारे में बनाई. बाय द वे जो हमने नूरजहां पे वीडियो बनाई थी वो ख्वाजा नजमुल हसन जो तरन्नुम के बेसिकली बिहाइंड द लाइंस जो डायरेक्टर और प्रोडक्शन में भी थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. अहमद से हम कंफर्म करेंगे. ये वाले चेक्स जो है ना वो अहमद देते होते हैं. सो उन्होंने बकायदा हमें एक वॉइस नोट भेजा. रियली? हाँ, वो वॉइस नोट उन्होंने मतलब बड़ा प्रेज किया. मैं चाहता हूँ कि वो वॉइस नोट भी हम लगाएं इसमें. सो ये उन्होंने हमारी तारीफ की. इसके बाद फिर हमने सबिया खानम पे बनाई, तो सबिया खानम वाली भी लोगों ने बहुत पसंद की, मेरे घर वाले बहुत पसंद कर रहे हैं और वो बड़ी डिटेल वीडियो थी, आपने देखी है. yes. और इवन जो हमने थर्ड वीडियो बनाई है मीना शोरी पे, वो वीडियो इंडिया तक पहुंची और जो मीना की फैमिली से रिलेटेड लोग थे उन्होंने बड़ा प्रेस किया. आपने कमेंट्स में भी देखा होगा और उन्होंने अपनी स्टोरी पे भी शेयर किया. तो हमारा सेकंड सीजन बहुत अच्छा जा रहा है. अगर आप लोगों ने अभी तक थ्रोबैक थर्सडे को नहीं देखा, फर्स्ट सीजन आप मिस कर गए हैं, तो सीजन 2 इज द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट सीजन भी अवेलेबल है YouTube पे, वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं. और अगर आप सीजन 2 को अभी तक नहीं देखा तो डू वॉच. इट्स रियली इंफॉर्मेटिव. जो सीजन 1 तो खैर मैंने किया था. वो तो एक सीजन 1 बाय द वे एके बस को दोबारा शुरू करने में जो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो एक शो था वो थ्रोबैक थर्सडे था. उसमें भी काफी अच्छे से मेहनत कर रहे थे, तो हमने पहले वो सारा रिकॉर्ड किया था. करेक्ट. और फिर एक एक करके वीडियो आई थी. लेकिन जब हमने सीजन 2 किया तो हमने तब थ्रोबैक थर्सडे के बारे में भी रियलाइज किया. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं मीनिंगफुल की या टीवी लाउंज की, वो थोड़े करंट शोज होते हैं, करंट अफेयर, जो यानी कि अभी तो चल गए लेकिन कुछ अर्से बाद लोग शायद वो उनके लिए ऑब्सलीट हो जाती है इन्फॉर्मेशन. बट जो इस तरह की वीडियोस होती हैं वो साल चलने वाली होती है. करेक्ट. तो तब हम ये रियलाइज किया कि थ्रोबैक में हमने कुछ गलतियां की, बड़ी मतलब रिकॉर्ड करा जाते थे, हमें याद नहीं रहता था. तो अब इस दफा हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सीजन 2 में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो आप यकीन करें कि मैंने कौन सी ब्लैक एंड वाइट मूवीज नहीं देखनी और क्या चीजें नहीं ढूंढ ली. और इसके अलावा वैसे वो तो आता था, हर वीक का आता था, लेकिन ये वाला जो है थ्रोबैक थर्सडे सीजन 2 वो हम ऑल्टरनेटिव वीक पे लगाते हैं. एक वीक का ब्रेक डाल के, क्योंकि हमने रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी होती है, चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं. और बड़ा दुख होता है. एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जैसे इंडियन सिनेमा है, उन्होंने अपना पुराना सिनेमा बड़ा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन हमें चीज़ें ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसे निकाल लेते हैं. ठीक है. सो ये था थोड़ा सा, मैंने कहा था हम थोड़े सीजन 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे मीनिंगफुल में. तो अब हम रेगुलर न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अब अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो कि है मीनिंगफुल. सो इसमें हम आपके लिए, आपको पता है शो का फॉर्मेट क्या है, हम आपके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से करंट टॉपिक्स, स्टोरीज, व्यूज़ और पोस्ट, इस तरह की चीज़ों को हम आपके लिए लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं. यूजुअली आपको शायद इन न्यूज़ का पता हो, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं. न्यूज़ बताते हैं लेकिन न्यूज़ के ऊपर हम दोनों अपने फीडबैक अपने फीडबैक देते हैं. हमारा अपना कोई रिव्यू नहीं होता, ये सिर्फ हमारा एक ओपिनियन होता है जो आप भी शायद अपना इतना न्यूज़ ब्रेक भी नहीं करते.
तो चले स्टार्ट करते हैं हम विंटर्स में जो हम काफ़ी सारी दफ़ा बात कर चुके हैं। फर्स्ट स्टोरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू विंटर्स, जो विंटर्स की ट्रेडिशन है, विंटर्स की ट्रेडिशन, शादियाँ, एंगेजमेंट्स, निकाह, तो इस सब की जो एक नॉर्मल एक चीज़ होती है, एक नॉर्मल रूटीन होती है। अभी रिसेंटली अली गुलपीर जो कि एक कमेडियन है जी, हमारे मुल्क के बड़े नाउन इंस्टाग्रामर, उनकी शादी, उनकी एंगेजमेंट बेसिकली हुई अजीमा नाकोटा के साथ। तो ये जो तकरीब थी ये एक छोटी सी प्राइवेट सी गैदरिंग थी, लेकिन इसकी कुछ जो तस्वीरें हमें बाहर मिली वो हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। अली गुलपीर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट हमने उसमें गेटअप में देखा। हाँ जी, बड़े सोबर से, हाँ, वाइट शलवार कमीज पहनी थी उन्होंने और बड़े अच्छे लग रहे थे। एंड आई होप कि उनका आगे का ये जर्नी जो है ये अच्छा रहे। अली इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। हाँ जी, लोग उन्हें काफी जानते हैं अपनी जो वो बनाते, वैसे तो वडेरे का बेटा, हाँ, उससे बहुत जानते हैं लोग। इसके अलावा वो जो कंगना के ऊपर जो कंगना पे बनाते हैं इसके अलावा वो जो कोई क्लिप वायरल हो जाए, करंट सा जो चल रहा है वायरल हो जाए, तो उसपे वो अपनी एक वो एनैक्टमेंट करते हैं, बड़े क्यूट सी लगती है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है जो उन्होंने उस पे बनाई थी फार्मूला। अच्छा, हाँ, फार्मूला कार के ऊपर, फार्मूला कार पे वो जो निदा यासिर की थी वो बहुत अच्छी थी कि फार्मूला नया बनाया है आप लोगों ने। तो ये थी, सो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और एक बात की इंटायर टीम की तरफ से आपको, और जितने भी नो ब्याहता जोड़े हैं उन सबको कांग्रेचुलेशन। हाँ, अभी आगे भी एक न्यूज़ है नो ब्याहता जोड़े की, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको और जल्द से जल्द आपकी शादी हो और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, हंसता बसता परिवार। ठीक है। वैसे इनकी बेगम का नाम थोड़ा मुश्किल था प्रोनाउंस करना, अजीमा नाकोटा। सॉरी, मुझसे नहीं होगा प्रोनाउंस। अच्छा, सर नेम तो मुझे भी डिफिकल्ट लगा, लेकिन अजीमा इज इजी, बट वो जो दूसरा है, हाँ, सर नेम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट। मैंने सुनने में आया वो डॉक्टर है। यस। अच्छा। और जो एक एस्थेटिक्स के ऊपर जो बेसिकली काम करते हैं वो बेसिकली वो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंगेजमेंट। अब हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे। अब एक आपके लिए आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द न्यूज़ जिसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सबूर अली और अली अंसारी की शादी की, जो कि रिसेंटली हुई। उसके ऊपर आपने वो 22 जनवरी का कुछ कहा था, वो मैंने सुना उनकी शादी तो कंप्लीटली हो चुकी है, मतलब अब तो कोई इवेंट्स नहीं रहते। मैंने एक्चुअली वो एहसन खान का जो शो था उसके ऊपर जब आए थे एमन मिनाल जो उनका कपल आया था, सो उसके ऊपर उन्होंने कहीं रिवील किया था इस चीज को कि 22 जनवरी, लेकिन मे बी कोई बाद में आगे वो उनकी तो शादी हो गई थी। चले ठीक है। सो हमने उनकी पिक्चर्स देखी, सबूर अली और अली अंसारी की, बहुत प्यारी प्यारी सी मजे की पिक्चर्स, वो और एक दूसरे के साथ बड़े हैप्पीली, वो एक लाइन होती है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर जी, वो उस तरह की एक लाइफ जो है वो स्पेंड करें। उसके ऊपर रिसेंटली किरण नाज जो है समा टीवी के एंकर हैं, उन्होंने एक छोटा सा एक ट्वीट किया जो कि अपने सर्टेन एंगल से मुझे बड़ा जस्टिफाइड लगता है। उसके ऊपर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि मैं यूजुअली तो मैं इस तरह के जोड़ों के ऊपर कोई कमेंट्स करती नहीं, मैं इस तरह की एंगेजमेंट्स के ऊपर या इस तरह के अफेयर्स के ऊपर, लेकिन जो अली अंसारी और सबूर अली हैं वो लग बहुत प्यारे रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जैसे एक दूसरे को किस कर लिया या हक कर लिया, तो वो उन पिक्चर्स में किरण नाज ने मेंशन किया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो कैमरा से साइड के लिए होती हैं, क्योंकि हर किस्म का देखने वाला उसको नहीं अंडरस्टैंड करेगा जिस वाइब में आप हैं। सो जो आपको पसंद करेंगे वो तो आपको बहुत पसंद करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव होंगे ना आपके बारे में जरा से भी, वो इस बात से और नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बिहाइंड द लेंस की होती हैं, आप लोग करें, हम सिर्फ बिहाइंड प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। प्राइवेट मोमेंट्स। इवन मुझे याद है सरबत गिलानी ने भी एक दफा ये तस्वीर लगाई थी अपने हस्बैंड के साथ। एक्चुअली मेरे ख्याल में वही हमने एक दफा पहले भी बात की थी, माशरा हमारा या जो हमारी तहजीब अगर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, अगर इतना वाकई ये प्राइवेट मूवमेंट होता है उसको वाकई इतना पब्लिकली दिखाना, फिर इस तरह की चीज़ें आप लगाओगे तो फिर आपकी फिर वही एक हमारी हमेशा वाली बहस स्टार्ट हो जाएगी, ट्रोलिंग एंड ऑल दैट, ट्रोलिंग, और फिर आर्टिस्ट की प्राइवेट लाइफ नहीं होती। प्राइवेट लाइफ क्या, प्राइवेट लाइफ क्या सोशल मीडिया से रिलेटेड होती है? नहीं, ठीक है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, अपने प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करें, उसको जब आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो फिर वो तो पब्लिक हो जाएगी ना, करेक्ट, चाहे 56 लोगों में हो या 56 मिलियन लोगों में हो, करेक्ट, तो वो तो आपने
प्राइवेट ना रखी ना, तो शी वाज राइट। जो एंकर है उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे भी सर्टेन पॉइंट्स तक ये बिल्कुल राइट लगा और मैं अरसलान की बात से एग्री करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं अगर आप इनको पब्लिकली लेकर जा रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ के ऊपर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट नहीं होना, फिर उस पर आप रोए ना कि जी हमारी प्राइवेट लाइफ है, हमारा प्राइवेट इंस्टा हम क्या करें। नहीं है, नहीं है आपका प्राइवेट इंस्टा। आपने इंस्टाग्राम बनाया ही लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, तो अब जब दिखा रहे हैं तो फिर लोग आपने दिखाया है लाइक्स के लिए। हाँ करेक्ट, ठीक है। मैं आप इतने में हम में से कितने लोग हैं वो इस बात से मानने को वो कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हमें इंस्टा के लाइक्स नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, फिर क्यों बनाया इंस्टा? फिर तस्वीरें खींच के डेवलप करा के अपनी अलमारियों में भरते जाए ना। या आपके पास इंस्टा के अलावा आपके फोन में इतनी मेमोरीज होती है, बस उसमें तस्वीरें रखें। जब आपने इंस्टा पे लगाया तो उसमें आप लोगों के ओपिनियन चाहते हैं, ठीक है, तो फिर लोगों की तो यही ओपिनियन है, क्योंकि हमारा माशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता। अरसलान का इंस्टाग्राम नीचे मेंशन है, तो हाँ मैं लोगों के लिए लगाया। हाँ दैट्स इट, मैं लोगों तक बता सकूं कि हम अपनी डेली लाइफ में आप जाकर देखें। और इनकी स्टाइल स्टेटमेंट से तो हम सब भी वाकिफ हैं, तो आप भी जाकर देखें और एंजॉय करें। और सबूर अली और अली अंसारी को यही मैसेज है कि दे लुक वेरी अडोरेबल टुगेदर। लेकिन इन चीज़ों को भी आई थिंक माइंड में रखना चाहिए, क्या चीज़ें पब्लिक में लानी है क्या नहीं। अब इसको करते हैं साइड पे। अब एक और न्यूज़ लेकर आते हैं। हरीम शाह, जिनकी हमने लास्ट वीक बात की थी, उनकी लास्ट वीक जी, उनकी बेसिकली वो ट्रैवल करी थी कतर एयरवेज से। और कतर एयरवेज से आपको पता है, आपने कभी भी एयरलाइन में ट्रैवल करना हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट करेंसी जो आपको साथ कैरी करने देते हैं। हाँ जी। सो हरीम फारूक जो है वो कुछ सर्टन से बहुत ज्यादा अनसर्टन कैरी कर रही थी। अच्छा हाँ सॉरी, हरीम शाह आपने क्या बोला? हरीम फारूक बोल दिया मैंने। ओह नहीं हरीम शाह, सॉरी। हरीम शाह बेसिकली ट्रैवल करी थी कतर एयरवेज से और वो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ, दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? अच्छा फिर मैं अनसर्टेन नहीं बोलने लगा। अच्छा तो उसको FIA ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉल कर लिया है कि आप इतना ज्यादा पैसा जो है वो अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ले गए हैं और अगर वो किसी की नजरों में नहीं आया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। कि जैसे आपने गुनाह कर लिया और आपने किसी को बताया नहीं, एक मॉडल वो चीज होती है। एक मॉडल थी जो अयान अली, हाँ बस वो उस इंसिडेंट के बाद फिर वो बेचारी खत्म हो गई। धूम। अच्छा ठीक है, इसके बाद अच्छा अब सो हरीम फारूक को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉल किया गया है। सो द पॉइंट आई वाज एक्सप्रेसिंग इज कि अगर आप ले गए हैं और किसी को पता नहीं लगा, इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन जाकर आपने वीडियो बनाई है पैसों के थद्दे नोटों के साथ, तो फिर आई थिंक आप खुद इन चीजों को वो क्या कहते हैं, अटेंशन सीकर। हाँ तो नहीं, अब वो पकड़ी गई है, तो अब वो थद्दे दिखा भी रही हैं। तो इसमें अब बेसिकली मतलब अब वो करना क्या चाह रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वीडियो भी लगा रही है, अपना गुनाह भी एक्सेप्ट कर रही है। पहले क्या करना चाह रही थी, आवाम से क्या चाह रही है? पहले क्या चाह रही थी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, समटाइम्स आपका पर्पस पता नहीं। वो रिसेंटली तुमने वो मथीरा के शो में भी आई थी, उसमें भी कहा मेरे पास इतने के मेरे पास पैसे थे तो मैंने नेशनैलिटी ले ली। वो देखा था तुमने? हाँ इस तरह से भी था कुछ। मैंने उनको देखा था वो ताबिश हाशमी के शो में, वहाँ पे भी उन्होंने काफी बोल्ड एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपना दिया था। लेकिन हरीम शाह को आई थिंक खबरों में रहने की थोड़ी आदत है इस तरह से। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों है। मैं लोगों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। आप एक और जो है एक सेलिब्रिटी थी हमारी, कंदील बलोच, उसके बारे में आप लोग एंजॉय करते थे उसकी वीडियोस, फिर उसका मर्डर भी हो गया। अब ठीक है आपको बुरी लगती है, लेकिन उसको इतनी न्यूज़ में उतना लाने वाले आप लोग ही हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें हरीम शाह बुरी है, इसमें आप लोग बुरे हैं जो उसकी वीडियोस देखते हैं और उसको वायरल करते हैं। वो औरत ना तो टैलेंटेड है, उसने एक फिल्म की मैंने देखी, बहुत बुरी एक्टिंग थी, ना तो उसके टिकटॉक इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। टिकटॉकर्स भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं यार, मुझे वो बड़ी पसंद है। एक वो कराची की लड़की है, क्या वो नाम है उसका, समथिंग, जिसको अभी बेस्ट इंस्टाग्रामर का भी अवार्ड मिला था, रोमैसा। यू राइट, रोमैसा इतनी प्यारा कंटेंट बनाती है। इवन आप खुद एंजॉय करते हैं कुछ टिकटॉकर्स को, उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ना इस औरत की टिकटॉक्स अच्छे हैं, ना इस औरत को एक्टिंग आती है, ना इसको बोलने चालने की तमीज़ है, ना तो ये कोई उल्मा, मतलब ना इसके पास कोई इतनी तालीम है कि ये बैठ के कुछ चीज़ें बताए। क्या है ये औरत? हरीम शाह का मेरा ख्याल है एक पॉइंट है कैरेक्टर असैसिनेशन। हाँ, तो ये आपने उसको हिट किया, वो अपनी तस्वीरें पॉलिटिशियन के साथ लगा के, तो आपने उसको हाइप दी हुई है। मेरे ख्याल में उसको इतनी अटेंशन देनी नहीं चाहिए। बस उसको कोई पकड़े और उसको कोई सबक दे,
बट दैट्स इट। और मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा। हाँ, और जहाँ आई थिंक टिकटॉकर्स की बात हो रही थी, मैं तो आपको कुछ टिकटॉकर्स, फेवरेट टिकटॉकर्स की वीडियोस भी मुझे पता है आप उनको मेंशन करना चाहेंगे, हम उनको मेंशन नहीं करना चाहते। मैंने मेंशन हाँ, नो मेंशन, ठीक है। हाँ, फिर देखें, फिर आप कहेंगे कि हरीम शाह क्या है, फिर आप कहेंगे वो टिकटॉकर को हिट हो जाएंगे, हम कहेंगे वो क्या है, फैशन का है ये जलवा। ठीक है, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो मेंशन नहीं करना। हाँ, मैं भी इस न्यूज को आगे मेंशन नहीं करना चाहूंगा। अब इस न्यूज को करते हैं साइड पे। अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारे एक सुपर बॉलर शोएब मलिक के न्यूज। शोएब मलिक और सानिया जो है, दे मेक हरीम शाह अडोरेबल कपल, और इनका एक शो भी आ रहा था हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। अब भी न्यूज ये है कि शोएब मलिक ने जी ब्लॉक DH लाहौर में एक छोटा सा अपना एक प्यारा सा खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया है, द राइस बाउल के नाम से। लेकिन ये राइस बाउल की फ्रेंचाइज होगी, राइस बाउल ऑलरेडी है ना लाहौर में। हाँ, वेरियस जगहों पे है। आई थॉट इन्होंने ओपन किया है। नहीं, राइस बाउल वेरी जगह, क्योंकि जब ये तुम न्यूज भी ऐड करा रहे थे तो मैं आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। द राइस बाउल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन लाहौर। मुझे लगता है ये इनकी कोई फ्रेंचाइज है। मे बी शोएब मलिक ने खुद ने स्टार्ट किया वो फ्रेंचाइज, लेकिन उसके ऊपर हमें बहुत लोग नजर आए। हाँ, कौन कौन आया हुआ था? क्या हुआ? सारी क्रिकेटर्स फ्रेटर्निटी आई हुई थी उसके ऊपर। क्यों रहे हो? नहीं, इनके ना मीडिया के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। जुगन काजिम शोएब मलिक की बड़ी अच्छी फ्रेंड है। आयशा उमर शोएब मलिक की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो लास्ट कुछ खबरों में भी रही हैं। हाँ जी। और सानिया मिर्जा से लोग इतना प्यार करते हैं। हाँ, तो कौन कौन नजर आया? बाबर आजम हमें नजर आए, फिर इसके अंदर बहुत सारे, इंतमामुल हक नजर आए इसके अंदर, और वकार यूनस आई थिंक, पता नहीं नजर आया कि नहीं, लेकिन इसके अंदर क्रिकेट फ्रेटर्निटी से बहुत सारे लोग थे। आर्ट फील्ड से कोई नहीं थे? मैंने फिल्म एंड टीवी से, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपका कि आपने दी राइस बाउल की फ्रेंचाइज ली। जल्दी हम भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, बल्कि अगर आप लोगों में से कोई जानता है कि दी राइस बाउल की जो फ्रेंचाइज है ओरिजिनली भी शोएब मलिक की है, या मतलब ये वाली जो है शोएब मलिक की है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो हम पहला कमेंट कर देंगे कि नहीं तो हम थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं फिर। तो इसके साथ अगली न्यूज पे चलें। हाँ, इसके साथ अगली न्यूज पे चलते हैं। अब एक न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की। आपको पता है कि अबू लिहा इज अ फेमस नेम। सो अबू लिहा रिसेंटली एक अनदर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है शॉर्टकट, और इसके अंदर काफी सारी स्टार कास्ट जो है वो इंक्लूड होने वाली है। लेकिन स्टार कास्ट में जो बहुत नुमाया नाम है जो हमने देखे वो थे गौहर रशीद, जुगन काजिम, सना फाखिर एंड नसीम विकी। नसीम विकी जो है कॉमेडी, मैंने सुना है कि ये कॉमेडी मूवी है। हाँ जी, तो अगर उस हिसाब से देखें तो कास्ट बड़ी अच्छी इन्होंने चूज की है। हाँ, बट मैं गौहर से कॉमेडी जरा, गौहर बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। हाँ, मैंने गौहर को जिन सीन्स में देखा ना मुझे पे एक अलग सा दबका है गौहर का। नहीं, गौहर बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, मतलब तुम्हें मजा आएगा। लेकिन अब वो लिहा जल्दी जल्दी फिल्म बना लेते हैं, वो अक्सर फिल्में मजेदार होती नहीं। मैं बड़ा होपफुल हूँ कि जो वो आई नहीं, अभी आनी है जावेद इकबाल, वो तो उन्होंने खैर रिलीज नहीं की स्पाइडरमैन की वजह से, लेकिन लेट्स सी कैसी होगी। लेकिन अब ये बड़ी कास्ट के साथ अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं आफ्टर जावेद इकबाल, सो लेट्स सी। लेकिन अबू लिहा की एक चीज बड़ी अच्छी है, जल्दी जल्दी फिल्म बना भी लेते हैं, जल्दी जल्दी फिल्म रिलीज भी कर लेते हैं। करेक्ट, ठीक है, याद है जावेद इकबाल ऐसे ही शुरू हुई और फौरन आई गई। So basically congratulations for the project and I hope के प्रोजेक्ट का कंटेंट जो है वो देखने वालों को मजा आए। इसके अंदर अबू लिहा एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सके, एंड गुड लक टू द कास्ट। अब इस न्यूज को करते हैं साइड पे और आपके लिए एक लेकर आते हैं न्यूज ट्रूली सिनफे आहन के जो दो बड़े प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स हैं, और दोनों पेशावर से थे। हाँ, और दोनों को मैं तो मिस कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिनफे आहन, अच्छा, दोनों एसोसिएट एक ही कैरेक्टर के साथ, शाइस्ता और पेशावर, दो ही कह रहा हूँ। दोनों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मीरा वली और जुनैद जमशीद की बात हो रही है। जुनैद जमशीद वो नहीं जो हमारे एक मुल्क के मशहूर सिंगर थे, लेकिन वो है जो सिनफे आहन में आए हैं। मंगेतर थे शाइस्ता के, उनका रियल नेम है जुनैद जमशीद। और मीरा वली जो है वो एक हम टीवी के एक अपकमिंग टीवी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इकट्ठे आए हैं। इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं कि हम इसमें बात कर रहे थे कि एमन सलीम और अरसलान नसीर जो है वो रीजॉइन कर रहे हैं। सो बेसिकली ये उनको भी ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट का नाम है परिस्तान। सो परिस्तान के बारे में तो ऑलरेडी काफी बज़ है। हम टीवी के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात जो है वो उठा करके फैल जाती है। एक बज़ ही होती है, बस ये होती है, इसलिए वो एक बज़ में डिस्कस होती है। सो गुड लक फॉर द प्रोजेक्ट एंड आई होप के हम जुनैद जमशीद का तो काम मजीद देखना चाहते ही हैं, और मीरा वली का। और इन दोनों ये मतलब इतनी बड़ी कास्ट थी सिनफे आहन में, आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी कास्ट है, और उस इतनी बड़ी कास्ट में ये दो नामों का स्टैंड आउट होना इनके लिए बहुत बड़ी बात, मतलब आप लोगों को ने दिलों में जगह बना ली है। Exactly. तो अवाम की इतनी ख्वाहिश है आपको बार बार देखने की कि तो इन दोनों को दोबारा कास्ट किया गया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो
बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। एंड अब इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे। अब आपके लिए एक इस न्यूज़ को हम एंड पे करते हैं। अब हम आपके लिए एक और न्यूज़ लेकर आते हैं। सिंस शादियों के बाद चल ही निकली है तो हम बात कर रहे हैं रुबीना अशरफ जी, जो हमारे मुल्क की बहुत अच्छी और वन ऑफ दी व्हाट शुड आई से कि स्क्रीन विजिबल जो लेजेंड है, वो हमारे लेजेंड है। वो हमारी legend। तो रुबीना अशरफ के काम को कौन नहीं जानता? आप कौन सा इतना जानते बड़ा- हैं? मुझे पता है आप एक ही नाम आपके दिमाग में घूम रहा होगा कौन सा? बचपन में। कौन सा? बताएं, जिसमें ये पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। पसे आई ना। मैंने रुबीना अशरफ के बहुत सारे प्रोजेक्ट देख रखे हैं, लेकिन मैं रीसेंट प्रोजेक्ट का नाम लेने लगा था खुदा और मोहब्बत। अच्छा, पसे आई ना तो आपको बहुत पसंद है, मुझे याद मुझे पड़ता है। सारे ही बड़े पसंद हैं रुबीना अशरफ क्योंकि के। हमारी डिस्कशंस का अक्सर पार्ट होती है पसे आई ना। हम बात करें रुबीना अशरफ की बेटी की, मिना तारिक जिनका नाम है। उनकी रिसेंटली शादी हुई और शादी के लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। अल्लाह उनके आगे की ज़िंदगी के मामला जो है उनको मज़ीद बेहतर करे। एंड शादी के ऊपर हमें बहुत सारे लोग नजर आए। ये जो पहला नाम जो मैं ले रहा हूँ ना, ये अब शादियों में कुछ ज़्यादा ही नजर आने लग गया है। हम बात करें निदा यासिर की। फाइनली उनको मॉर्निंग शो से टाइम मिल गया और अब वो धड़ाधड़ जो है वो नहीं, मॉर्निंग शो से टाइम मिल, मॉर्निंग में वो आती है, शाम को शादियां पे जाती हैं। और जिन डेज पे जाती है उन दिनों में मॉर्निंग शो की छुट्टी होती है। सच अ बिजी पर्सन। सो हम बात कर रहे हैं निदा यासिर की, जी। फिर हमें उसके ऊपर नजर आए जावेद शेख, जी। फिर हमें नजर आई आसमा अब्बास, जी। बहरोज सब्जवारी और सफीना बहरोज। इनकी बेटी भी एक एक्ट्रेस है, वो एक ड्रामे में काम कर चुकी है। ड्रामे का नाम था रुसवाई। ओके। ठीक है, उस ड्रामे को रुबीना अशरफ ने खुद ही डायरेक्ट किया था। सना जवेद थी उसमें, निकाल जुल्फिकार थे। इसके अलावा जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये इनका बड़ा अच्छा ग्रुप है। रुबीना अशरफ और ये सारे ही वो नाम है जिन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। करेक्ट। सबा हमीद, तो इन लोगों का वहाँ होना बनता था। हाँ। सो बड़ी अच्छी अच्छा, रुबीना अशरफ लग बहुत प्यारी रही थी बेटी की बारात पे। आपने देखा है बाद जो बाल वैसे खोल के। हमने रुबीना अशरफ को ऐसे अटायर में बहुत कम देखा है, लेकिन She was हमेशा looking वो good। प्यारी ही लगी हैं इसके अंदर। सो अब हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आई है। हमारी बड़ी प्यारी सी सिंगर PSL का जिन्होंने एंथम भी गाया, आयमा बेग की हम बात कर रहे हैं। आयमा बेग के कुछ आपने क्लिप्स भी देखे जिसमें उनके कॉन्सर्ट्स पे उनके साथ कुछ इस तरह के मिसहैप्स हुए। हमने उसके ऊपर बड़ा अपना ओपिनियन रखा। हमने बड़ी डिटेल बातें वो आपने अगर देखना हो तो आप रिसेंट वीडियोस में देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिकली आयमा बेग के, जिनको FBI ने 85 मिलियन का यानी कि 8.5 करोड़ नोटिस सर्व किया है जी, जो उनके 18, 19 और 21 20 टैक्स ईयर 18, टैक्स ईयर 19, टैक्स ईयर 20। या यस, तो उनके लिए उनको नोटिस सर्व किया है। बाय द वे 98 मिलियन सिर्फ प्रेसिडेंट इमरान खान का था जी। सो लेकिन 98 मिलियन उनका एक साल का होगा, एक साल का जी। और आयमा बेग उसके बाद क्लोज मार्जिन पे आई है। अच्छा, प्रॉब्लम ये 85 मिलियन नहीं, ऐसे थोड़ा ये भी होता है। वैसे तो 85 मिलियन वाकई बहुत ज्यादा है, True। राइट। एक तो इनका 3 साल का है। सेकंड, FBI जब आप पेमेंट नहीं करते तो वो आप पे चलान्स भी होते हैं, ठीक है। तो फिर वो उस पे भी एक क्या हुआ है, कुछ नहीं, मैं पेनल्टी भी कभी हो सकता है। Yes। वो हो गई हो, फिर उसके बाद जो पेमेंट नहीं होती तो उस पे एक सरचार्ज भी होता है। हाँ ठीक है, सरचार्ज ही होता है कि उस पे लाइक अगर आपने टाइमली नहीं पे किया तो जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पे सर्टेन परसेंटेज भी पर मंथ के हिसाब से, जैसे इंटरेस्ट होता है, वो ऐड होता रहेगा। सो थोड़ी कैलकुलेशन अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, लेकिन 85 करोड़ फॉर एग्जांपल अगर तो 10% टैक्स भी लगता है जो कि नहीं होगा, मैं वैसे कह रहा हूँ, तो इनकम कितनी होगी उनके 3 साल की? मैं तो कहीं दूर ही मैच 85 करोड़ 85 यानी कि कोई 300 करोड़ तक की उनकी बन जाएगी ना इनकम। तो जब जाके 10% पे ये बनेगा टैक्स। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये इनकम इस बेचारी की इतनी हो नहीं सकती। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे तो बड़ा बेसलेस से लगा ये। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये जो सर चार्जेस होते हैं ना, ये हमें वैसे ही नहीं समझ आते जैसे बिल में नहीं समझ आते। नहीं सर चार्जेस, फ्यूल सरचार्ज। अच्छा, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अगर ये बात करूं कि मुझे नहीं समझ आते तो लानत है मेरे ऊपर। मुझे तो नहीं समझ आते। तुम्हें पता है जितना मेरा बिल था उससे डबल मुझे फ्यूल सरचार्ज लगा हुआ था। अच्छा, बिजली का। जैसे तरबेला डैम से एक स्पेशल उन्होंने यूनिट मेरे लिए निकाला। नहीं, जो तुम उस सरचार्ज की बात कर रहे हो वो समथिंग एल्स है। फ्यूल एडजस्टमेंट्स। जी, तो उसको उससे ना करो ना कंपेयर। ये सरचार्ज होता है नॉन पेमेंट पे। ओके। हाँ, तो लेकिन फिर भी इट वाज वेरी भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ नहीं आप
सीन फंसा सकते हैं, इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है, ये सबको हेल्प करते हैं। आयमा कॉल मी, आई विल बी योर टैक्स कंसल्टेंट। अपनी प्रमोशन साथ ही चल रही है। सो बेसिकली अगर तो आयमा बेगम के 85 मिलियन का ये आया है नोटिस, सबसे पहले मैं कंसोल करना चाहता हूँ। वैसे वो नोटिस मैंने देखा नहीं है? वो जो एक नोटिस आता है ना किसी को, वो नोटिस अब दिखा नहीं कहीं पे, तुमने देखा? नहीं FBI जब कोई एक नोटिस इश्यू करती है ना, वो एक लेटर होता है। तो वो तस्वीर उतार के सोशल मीडिया पे थोड़ी लगाएगी क्या? तो हम इसको मुझे लगता है फिर 85 मिलियन का नहीं होगा। नहीं, इमरान खान का देखा है? इमरान खान को नोटिस नहीं आया। हाँ। इमरान खान ने अपनी टैक्स Statement रिटर्न है, भरी हाँ, हाँ, ठीक है, टैक्स रिटर्न भरी है तो उसमें आया होगा ना। वो तो फिर पब्लिक हो जाती है बात, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इसका थोड़ा है कंफ्यूज। लेकिन मैं अरसलान की तरह अभी तक वाकई शॉक में हूँ कि 85 मिलियन। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 100 रुपए कमाता है तो 10% टैक्स हो। वैसे तो इसका नहीं होगा 10%, 10 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए मीन्स के 10 रुपए ये 85 मिलियन है, तो इनटू 3 करो। नहीं आई बात में मेरी समझ? आ गई बात समझ। हाँ, तो यानी कि वो की 200-300 करोड़ की उसकी इनकम होगी पर ईयर, सॉरी 3 सालों की। तो वो हो नहीं सकती। मैं वही कह रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। एक इनकम तो हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं खुद भी सिंगिंग में आ रहा हूँ। 100 करोड़ वो कमा रही है, 10 करोड़ मैं तो ले ही जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निकली 85 मिलियन। ओके, हाँ, तो ये कह रहा हूँ। सो अगर ये न्यूज़ सच्ची है झूठी है, हमें इसके ऊपर अभी फर्दर जो है वो देखना पड़ेगा। हाँ, वैसे टैक्स परसेंटेज ज्यादा होती है, 25% होता है। मुझे बाहर निकलने तो टैक्सेस से मुझे बहुत टेंशन होने लग गई है, क्योंकि अभी मैंने भी 10% का मैंने वैसे एक एग्जांपल उदाहरण दिया था। हाँ, चलो। सो अगर हुआ है तो हम कंसोल करना चाहते हैं, और अगर वाकई सच्ची बात है तो पे करो। कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, टिकट लेते हैं, उसमें ये सारा कुछ शामिल होता है। तो नहीं लेते होंगे ना। हाँ, तो अगर है तो पे करो, लाजमी करो। वैसे भी वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बड़े कर चुकी हैं। हाँ, PSL इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कोक स्टूडियो करती हैं। तो दिए क्यों नहीं पैसे? अभी लास्ट में वो भी तो किया था जिसमें टुकेरो मूचो आया था, वो क्या था? मून, क्या नाम था उसका? वेलो। सो अभी हम ये न्यूज़ बहुत ड्रैग हो गई, अब इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे। एक और न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं। ये है हमारी लेजेंड, वन ऑफ द लेजेंड सकीना समो से आई न्यूज़। हमने लास्ट वीक ये मेंशन किया था कि हुमायूं सईद जो है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो द क्राउन सीरीज में डॉक्टर हसनात खान के रोल के लिए उनको सेलेक्ट किया गया। उसके ऊपर सकीना समो ने अपना एक पॉइंट जो है उसको आगे रखा। यू टेल। वही कि वो बेसिकली कास्टिंग के लिए कंसल्टेंसी ली गई जमाइमा खान से, क्योंकि वो काफी क्लोज थी लेडी डियाना के। तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी सजेशन ये थी कि हुमायूं सईद को लिया जाए, लेकिन सकीना समो ने इस बात को जुटलाया तो नहीं, उससे डिसएग्री किया कि हर जो बड़ी जितनी भी ये एजेंसीज होती है उनका यही क्राइटेरिया होता है, वो ऑडिशन करते हैं और ऑडिशन के बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट में किसी को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल, वो कह रही थी कि जो जमाइमा की जो से होगी उसको कंसीडर किया गया होगा। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि जो करंट डॉक्टर हसनात है उनसे शक्ल मिलती है, क्या बोलते हैं, हुमायूं सईद की, लेकिन जो 90s वाले हैं उनसे नहीं मिल सकेगी। तो 90s वाले हसनात खान से हुमायूं सईद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके नज़दीक फवाद खान जो थे वो अप्रोप्रिएट चॉइस थी। तो ये इस वजह से वो थोड़ी न्यूज़ में नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसके ऊपर ये तो इसलिए कहेंगे वो कह रहे थे कि वो अब क्राउन नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें हुमायूं सईद है। वैसे इसे कहना नहीं चाहिए था। एक सकीना समो है, द क्राउन को देखने वाले मिलियन, लेकिन फिर भी नहीं इज्जत तो आपने काम किया। लेकिन मेरी बात सुने, आप चाहे आपकी चॉइस ये नहीं थी, मैं सिर्फ ये चीज करना चाहूंगा हुमायूं सईद, लेकिन आप उस टाइटल को तो मत भूलें। आप एक सीनियर है, आप सीनियर ही मोटिवेट करता है जूनियर को, राइट? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके हिसाब से ठीक है कास्टिंग नहीं हुई सही, आपके हिसाब से अगर आप ऐसा मानती हैं कि हुमायूं सईद अच्छी एक्टिंग भी नहीं करते, ठीक है, ये भी बात मानी, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने मुल्क के लिए एजाज कितना बड़ा है। करेक्ट। कि पहली दफा पाकिस्तानी कोई एक्टर नेटफ्लिक्स सीरीज में आ रहा है। अब वो मेरे नजदीक कोई भी हो, कोई इवन हरीम शाही क्यों ना हो जाती, ठीक है, अभी हम कह रहे हैं वो, लेकिन ये फैक्ट तो बहुत बड़ा था ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि उसमें मोटिवेशन या उसको अप्रिशिएट करना बनता था rather than उस पे क्रिटिसिज्म। तेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक? मेरा भी सेम पॉइंट है कि सकीना समो जिस पोजीशन पे हो उनको इस चीज़ का काफ़ी रिगार्ड होना चाहिए कि आप उसको करें। और दूसरी बात ये है कि कास्ट से
हम हमेशा जस्टिफाई नहीं करते, हम हमेशा अग्री नहीं करते उस कास्ट से। जी। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ सकीना सम शायद मैं कास्ट से ना अग्री कर सकूं, जी। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले इसके इम्पैक्ट का जरूर ख्याल रखें। जी। प्लस जिस पोजीशन से आप बात कर रहे हैं जी। वहां से इस कैनवस से कुछ और ही नजर आता है, लेकिन बहरहाल ये सकीना समो की मतलब अपनी एक stake है। इंटरनेशनल न्यूज़ थी और इसमें इंटरनेशनली आपका ये ट्वीट जाना था, राइट? हाँ। तो इंटरनेशनली क्या एक इम्पैक्ट जाएगा हाँ, कि मिल्क country के का seniors- star ही country को promote नहीं एक तो कंट्री का बहुत बड़ा स्टार हुमायूं सईद, और उसके बारे में उसके सीनियर्स ये बात कर रहे हैं और उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट पे ये बात कर रहे हैं, तो क्या ही इमेज आएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। सेम सो अभी दैट्स ऑल फॉर इट। हम अभी इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे, और नेक्स्ट न्यूज़ हम बड़ा झूमते झूमते लेकर आते हैं। आप एक बड़ी टाइम से फरमाइश कर रहे थे कोक स्टूडियो सीजन 14 की। होप हमने आपको कास्ट भी सीजन 14 की बताई थी, जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने करना था। सो हाँ, फाइनली कोक स्टूडियो सीजन 14 का फर्स्ट एपिसोड जो है वो आ चुका है तकरीबन 3-4 दिन पहले, और उसमें हमने देखा आपदा परवीन जी और नसीबुल्लाह जी की कोलैबोरेशन हुआ, और जो उस कोलैबोरेशन का नाम है वो है तू झूम। हैव यू सीन दैट? जी मैंने देखा, और बड़ा आई थिंक जुल्फी हैज डन एन अमेजिंग जॉब। बहुत अच्छा लगा मुझे, और जिन लोगों ने नहीं देखा और जिन लोगों ने देखा है और उसके बिहाइंड चीज़ों का नहीं पता, आई रियली वांट टू मेंशन कि वो लोग जाके देखें, और ना सिर्फ देखें बल्कि उसके बिहाइंड जो रीजंस हैं उसकी मेकिंग ज़रूर देखें। कोक स्टूडियो का गाना देखने से पहले आई ऑलवेज एडवाइस कि आप पहले BTS देखें, आपको गाने की फील समझ आएगी, आपको गाना है किस बारे में, तब जाके अगर आप वो गाना देखेंगे तो आपको उस गाने की मायने समझ आएंगे, ठीक है? जब गाना रिलीज हुआ मैंने गाना देखा, मैंने सरसरी सा देखा, तो मुझे इतना मतलब मैंने उसको उतने गौर से नहीं देखा। जब मैंने उसका BTS देखा और उसमें जब ये बताया गया कि दोनों के लिरिक्स ही इस तरह से चॉइस किए, मतलब सिलेक्ट किए गए हैं कि उनकी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, और उस लाइफ की जर्नी के दौरान अच्छा जब वो गाना आया उसमें कोक में पहली दफा डांसर्स को डाला गया है, वो आपने देखा, कोरस भी इतना बड़ा बैंड पहले नहीं था, तो क्रिटिसिज्म उठा के वो डांसर्स नहीं होने चाहिए थे। रियली? ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत एग्री भी किया, मैंने कहा चलो ठीक है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब आप वो लिरिक्स के साथ जब आप देखते हैं वो जो समाम बन जाता है, और वो फिर ऐसा फील होता है कि मुल्क के दो बड़े लेजेंड आर्ट को किस तरह से प्रमोट या किस तरह से देखते हैं, और जब वो उसमें इस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होती है और वो डांसर्स आपके सामने आते हैं, तो रियलाइजेशन ये होती है कि ये लोग एक किस्म का सबक दे रहे हैं। करेक्ट गेटिंग माय पॉइंट। और वो झूमते हुए जब दिखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि वो नए टैलेंट को अपनी लाइफ के जो चीज़ें हैं, मतलब जो नसीबों के लिरिक्स क्या थे, पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंसती जाऊं, जो क्रिटिसिज्म नसीबों ने देखा है बीइंग अ गुड सिंगर, फिर भी मतलब आप लोगों ने काम नहीं दिया ना, जो लोग उठ के बात करते हैं नसीबों के बारे में कि जी ये तो इस तरह का गाना गा दिया, आप लोगों ने कहा क्या दिया उसको? आप लोग पैसे थोड़े से पैसे डाल के उसके गाना बनवा देते। मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो जो एक लड़का था जिसने मैशअप किया नूर शाह के नसीबो लाल के साथ, सरमद कदीर। देखो उठ के तो उसने बनाया ना गाना, और उसने किस तरह से नसीबों का टैलेंट दिखाया फिर। और मुझे बड़ा दुख हुआ था जब पहले एक नसीबो लाल आई थी, मुझे लगता था कि वो नसीबों के साथ जस्टिफाइड नहीं था गाना, लेकिन ये गाना बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। और आपदा जी के बारे में मैं ना भी बोलूँ, मतलब जितने भी लफ्ज यूज करूं वो कम होंगे। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया। आई लिटरली क्राइड जब वो आया, मैं वो देख के मैं रो पड़ा। अच्छा, मैंने BTS नहीं देखे थे, मैंने डायरेक्ट सॉन्ग के साथ इनिशिएट किया था, और सबसे पहले आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि दो इतने ऑपोजिट पोल्स को इन्होंने कोलैबोरेशन में डाला है, आपदा परवीन जी एंड नसीबो लाल। नसीबो लाल के बारे में हम ऑलरेडी बड़ी बात कर चुके हैं कि एक हाई स्केल पे गाने वाला, मेरा ख्याल है ये एक अनोखा सिंगर है, हमारे पास एक जेम है जिनको हमने वैसे यूज़ नहीं किया, ये हमारा कसूर है। लेकिन अब अगर आके नसीबो लाल को वो रिकग्निशन मिल रही है, PSL से भी बहुत रिकग्निशन मिली और इससे भी रिकग्निशन मिल रही है। द वन थिंग दैट आई वांट टू से इज नसीबो लाल इज सो हम्बल कि इतना फेम मिलने के बाद भी, चलो जैसे भी है फेम भी साथ ही है उसके,
कि शी इज़ वेरी हम्बल। और आपदा परवीन जी के बारे में आप क्या बात करें, आप आपदा परवीन जी को देखकर हमेशा स्पेल बाउंड हो जाते हैं। वो एक बीटीएस में एक देख रहा था मैं, वो नसीब उसको कहती है, मैं जब आपदा परवीन को देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। हाँ। और लिटरली ये हैव यू सीन दैट वीडियो जिसमें वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपदा परवीन जी उनके हाथ को चूमती हैं। आई थिंक जितना आपदा परवीन झुकती जा रही हैं उतना ही वो हाइट्स को अचीव करती जा रही हैं। हाँ, वो फिर उसमें मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, अब वो तो है ही है वो दोनों का। अब आप ये कह रहे हो ना कि जितना वो झुकती जा रही है उतना ऐसा लगता है कि उनका हमारे लिए मकाम बढ़ता जा रहा है। ये चीज उन्होंने मेंशन की अपने गाने में कि करना आसमाना नु हाथ ला के, राइट। तो आई एम स्टिल लाइक मैं तो अभी भी स्पेल बाउंड। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो गाना नहीं, उन्होंने मतलब लगता है कि पिछले कुछ सीजन से कोक स्टूडियो इतना अच्छा नहीं आ रहा था। हाँ। लास्ट वीक सिर्फ एक गाना मुझे अच्छा लगा था, लास्ट सीजन पे वो था दिल मेरा टूटता टूटे। लेकिन इस दफा उन्होंने सारी कसरें जो हैं वो इस बार वाकई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुल्फी इस बार क्या नया लेके आएंगे, क्योंकि हर बार चैलेंज होता जाता है। लेकिन इस बार जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो वाकई इस तरह लगता है कि कुछ और ही है, किसी और जोन में आपको ले जाता है। मैं स्पेशली ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कोक स्टूडियो की ये एक हमेशा खासियत रही है कि उसने प्लेबैक सिंगर्स को आगे आके एक वीडियो का मौका दिया है, लेकिन दिस टाइम जो सिनेमैटोग्राफी यूज़ की गई है उस सारे को मिलाकर कि कैसे आप गाने के रिदम के साथ चल रहे हैं, लाइट्स है, फिर आगे डांसर्स हैं, फिर कोरस है, आई थिंक एवरीथिंग इज सो वेरी वेल इन प्लेस्ड कि आपको देखकर मजा आ जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड एंड अरसलान वुड टू कि प्लीज जाकर लाजमी देखें। आई होप कि आप हमारी तरह उससे कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल दिस वीक। आई होप कि आपको इस वीक का एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। आपको पता है एपिसोड के एंड पे ड्रिल जो है वो हमेशा सेम रहती है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ पहुंच चुके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सेकेंड चीज ये कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज द राइट खाना बहुत खा लिया ना मैं आई वाज बर्पिंग को स्टार ही डकारते फिर रहे हैं, हमने आगे क्या करना है। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमें कमेंट्स के थ्रू लाजमी बताया करें कि वीडियो में क्या चीज़ मिसिंग है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए जो चीज़ें मिस हो जाएं पिछले वीक हम उनको आगे से आगे लेकर जाते रहें। प्लस हम आपके कमेंट्स को भी लाजमी रीड करते हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो सबसे थैंक यू सो मच, और अगर आप नहीं करते सो आई थिंक थोड़ा सा कोई अच्छी बुरी भली बात आप लिख दें, बेशक हम तक कन्वे हो जाएगी कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब चीज़ें आपको पता है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। सर्दी से और कोरोना से यकीनन दोबारा बच के, अगर आपने अपनी वैक्सीन अभी तक नहीं करवाई प्लीज़ गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड सर्दी से बहुत कैसे बोल लेते हैं हिफाजत कीजिए। और इसके साथ ही अपने होस्ट अरसलान खान और एहसन अतीक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। लास्ट लाइन आपकी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।